नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो जुलाई 3 बड़ी खबरों का सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। सांसद जियारुर रहमान बकर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सपा सांसद बकर का आवास पुलिस बल ने घेर लिया है। बकर सपा डेलीगेशन के साथ बरेली जाने वाले थे। आपको ये भी बता दें, बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हो गया था। भारी संख्या में सड़कों पर उतरी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल भी हुए और अब बरेली हिंसा मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था, लेकिन उससे पहले लखनऊ में सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। अभी देखिए, एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक आप कह रहे हैं कि अभी आदेश आया है, आदेश आ जाए। अभी तो मुझे जानकारी नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने कोई अभी खारिज करने का कोई आदेश पारित किया है क्या। अगर आ जाएगा तो फिर लगे ये लोगों का, जब इतना आप लोग डर के भाव में इसमें उनको इतना डर पैदा कर दोगे। आपने हालात, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है। उनके साथ जिस तरह से जुल्म ज्यादती और एक डर के भाव के अंदर उनको भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं। गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक है, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाइए। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन जबरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चलता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे संवाददाता सीधे साथ जुड़ रही हैं। सतीश, सांसद बकर हाउस अरेस्ट किए गए हैं, आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला रहा और आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, हम आपको बता सकते हैं, बात की जाए जब संभल की, तो वहाँ पर जो है संभल के सांसद है जियारुर रहमान बर्ग, वो आज जो बरेली में जाना चाह रहे थे, तो वो जो है डीएम को और एसपी को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर के जो है, जब संभल के एसपी को पता चला और डीएम को चला, तो उनके घर में पुलिस ने तब्दील छावनी में कर दी और उन्हें रोक लिया गया, घर में नजरबंद कर दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो है जियारुर रहमान बर्ग आवास पर वो पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और सांसद वर्ग को आज बरेली के लिए रवाना होना था, जहां पर उन्हें सपा सांसद प्रतिनिधि के साथ में बरेली के कमिश्नर और डीएम के साथ में एसपी को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे थे। लेकिन संभल दीपक सराय में वर्ग के जो है मंजिल घर पर जो है थाना नकाशा इंस्पेक्टर और संजीव बलियान के साथ में सराय थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मी पीएचसी के साथ में पहुंच जाते हैं। मोर्चा संभालते हुए इन्हें अतिरिक्त संभल शहर से एकदम निकलते मना कर दिया गया। जी बिल्कुल सतीश, लेकिन आवास पुलिस बल जो घेराव करने के लिए पहुंची सपा डेलीगेशन के साथ जो बरेली जाने वाले थे, आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? क्या वहां पर उस वक्त कोई बवाल हुआ या फिर कोई ऐसे असामाजिक तत्व वहां पर नजर आए जिन्होंने नारेबाजी की हो? जी, बता देता हूँ आपके लिए। जिस वहाँ पुलिस पहुंची तो संभल सांसद जो जियारुर रहमान बर्ग हैं, उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया और उनसे कहा कि आप बरेली नहीं जाएंगे और कोई भी जिस तरीके से बात की जाए, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया। उनका कहा था कि हम बरेली में जाने के बाद में हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में सीधा घर आ जाएंगे। पर लेकिन यहाँ के जो कमिश्नर, वहाँ जो आदेश मना कर दिया गया है कि यहाँ आदेश दिया गया था कि आप जो है संभल से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। इसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो है जियारुर रहमान बर्ग का कहना था कि किसी तरीके से मुसलमानों के साथ नाजायज की जा रही है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये जो है तानाशाही की सरकार कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, हम ये रवैया अपनाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि हम कोर्ट में जाएंगे और जो है इसकी वो बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे वहाँ पर। लेकिन बात की जाए तो इन्हें जहाँ आज जो है बरेली जाने से मना कर दिया गया है। जी, यानी कि बरेली जाने से रोक दिया गया। तो आखिरकार जो बर्ग के तमाम साथी कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस दौरान बवाल देखने को मिला। वहाँ पर उन्हें जाने से रोकने की कोशिश बार बार की और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उन्हें बार बार यहाँ पर अरेस्ट करने की बात कही और मुलाकात करने की बात कही, तो यहाँ पर एक बवाल की स्थिति देखने को मिली। आखिरकार उस तरीके को किस तरीके से शांत कराने की कोशिश प्रशासन की रही? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए तो यहाँ पर जो है इनका कहना था कि जैसे पता चला कि जो है पुलिस के लिए पता चला, सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि जो है जियारुर रहमान बर्ग सुबह
बरेली जा सकते हैं और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। उनके साथ कुछ सापा नेता भी जा सकते हैं, तो इसलिए रात से ही निगरानी चालू कर दी गई थी। लेकिन जब सुबह ही पुलिस ने उनके घर पे पीएसी और आरपीएफ पुलिस तैनात कर दी गई थी, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहां के आसपास के जो सापे नेता थे वो भी अपने अपने घर चले गए। जो उनके साथ नेता थे उन्हें वहीं पे बैठा लिया गया, नजरबंदी कर दिया गया जी। ठीक है सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आमिर खान जो कि सपा के नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर जी, आपका स्वागत करूंगी एचएनएन में। धन्यवाद। और आमिर जी, ये जानना चाहूंगी, पुलिस बल ने घेराव किया है और वर्क सपा डेलीगेशन के साथ जो बरेली जाने वाले थे उन्हें वहीं पर रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा मैम कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ, अगर सांसद जी वहां जाना चाहते थे तो सांसद जी कोई दंगा ही तो है नहीं कि वहां जाकर कोई दंगा करने लगते या दंगे को भड़का देते। एक जनप्रतिनिधि है जिन्हें बहुत सारी जनता के प्रेम से चुना गया है और वोट दे करके उन्हें चुना गया है, जिसके बाद उन्हें वहां जाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ वहां जाकर के ज्ञापन दे दूंगा। तो इसमें कोई वो बहुत ज्यादा कोई गलत काम नहीं करने वाले थे। और बात रही इस बात की कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव या आई लव अल्लाह या आई लव श्री राम, तो ये आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है। सरकार को इस मामले को ठंडा करना चाहिए। इस मामले में कोई भी स्कूल पकड़वाने की आवश्यकता नहीं है। ये आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानना, है ना। और इन चीजों को रोकना कहीं ना कहीं गलत है। और बात रही पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने क्या देखते हुए उन्हें रोका है? हो सकता है उन्हें बरेली में ऐसा लगा हो कि हाँ, इनके जाने से चीजें वहाँ खराब हो जाएंगी। अगर ये चीजें हों या उनके पास कोई इस तरह की रिपोर्ट हो एलआईयू की तो एक अलग बात है, वरना सामान्य तौर पे अगर सांसद जी वहाँ जा रहे थे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। ठीक है आमिर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भदौरिया जी, जानना चाहूंगी, देखिए सपा डेलीगेशन को बीच में ही रोक दिया जाता है, बरेली नहीं जाने दिया जाता और हाउस अरेस्ट किया जाता है, आखिरकार इसको लेकर राजनीति क्यों? देखिए निशी जी, वहाँ जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर लगा हुआ है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इतनी बड़ी हिंसा वहाँ होने से जिस तरह से शासन ने बचाई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहाँ पर नए नए मुद्दे खंगाले जा रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी अभी क्यों जाना चाहती है? जब माहौल शांत हो जाए तब चली जाना कुछ। अभी क्यों जाना चाहती है? अभी क्या फिर ये दंगा भड़काने के लिए जाना चाहती है? क्या है इसकी मंशा? ये जो तौकीर रजा है समाजवादी के बनाया हुआ मंत्री था, तो ये करे धरे कार्य काम तो जो है ना, जितने भी कुकर्म है ये सब समाजवादी के ही करे हुए हैं। आमिर जी भी यही कह रहे हैं कि सांसद वर्ग भड़काने के लिए थोड़ी जा रहे थे, वो तो अपने कार्य से जा रहे थे। अरे दुनिया इनको जानती है कि समाजवादी पार्टी कितनी अच्छी है। इनका काम ही गुंडों को संरक्षण देना, माफियों को पालना, दंगे भड़काना। समाजवादी की सरकार रही थी तो कितने दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान के दंगे आए दिन चले रहते थे, कोई भूला तो रही है। पर ये तौकीर रजा को मुलायम सिंह ने खुद मंच पे इसको साल उड़ा के सम्मान किया था। इसको जो है ना राज्य मंत्री का दर्जा दिया था मुलायम सिंह जी ने। तो जब गुंडों को साल उड़ाओगे, उनका सम्मान करोगे, उन्हें मंत्री दर्जा दोगे, उन्हें भौकाल दोगे, तो वो तो बेकाबू रहेंगे ही। तो ये जितने गुंडे उत्तर प्रदेश में माफिया थे, ये सब समाजवादी के ही पाले हुए गुर्गे हैं। तो ये अब देख रहे हैं कि वहाँ योगी जी ने जिस तरह से कंट्रोल किया है, इनके नकेल डाली है, तो फिर जाके ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की इनकी मंशा है। तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। बिल्कुल इनको अगर नहीं जाने दिया है, बिल्कुल नहीं, सही किया है, गलत कहीं तो कहीं है ही नहीं। और वर्ग को हाउस अरेस्ट किया है, जरूरत है, क्योंकि ऐसे में किसी को इजाजत नहीं होना चाहिए कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर लगा अपना काम कर रहा है, माहौल शांत हो रहा है और ये जाके दोबारा अशांत करना चाहते हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है, वो सही कर रही है, कोई गलत नहीं है। आमिर जी देखिए, यहाँ पर भदौरिया जी कह रहे हैं कि भड़काने की कोशिश की जा सकती है और सपा का हमेशा से यही रवैया रहा है कि वो जब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर स्थापित है और वहाँ पर सभी मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर सांसद अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा उग्र वहाँ पर माहौल हो सकता है। नहीं, अगर बड़े भाई हमारे, जैसा कि आपने कहा, ये बात कह रहे हैं, तो अगर सांसदों का काम भड़काना ही होता है
तो बहुत सारे सांसद तो हमारे देश में इस वक्त सत्ता पक्ष हैं, तो क्या भड़काने का ही काम करते हैं? मुझे नहीं लगता कोई सांसद किसी को भड़काने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा इनसे किसी भी सांसद, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। विशेष रूप से वो सपा के सांसदों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं आमिर जी। मैं आपको वही स्पष्ट बता रहा हूँ ना, सांसद अपने आप में एक ऐसा चुना हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आप ये कहें कि वो भड़का देगा जाकर के, कैसी बातें कर रहे हैं? ये विवेक वाली बात है, सोचने वाली बात है किसी सांसद के बारे में ऐसी बात करना। ऐसी बात तो बोलनी ही नहीं चाहिए। बीजेपी ने बैठा कैसे दिया बोलने के लिए? ये समझना चाहिए ना, किसी सांसद के बारे में आप ये कह रहे हैं कि भड़का सकते हैं। सांसद भड़काने के लिए बनता है क्या? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और बीजेपी को इस बात को अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए, किसके बारे में क्या बोलना है पहले ये सोचें। ठीक, तो भदौरिया जी आपने सुना। देखिए ऋषि जी, समाजवादी के सांसद कितने अच्छे हैं जगजाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो संभल में हिंसा भड़की थी वो किसने भड़काई थी? इनके सांसद नहीं तो भड़काई थी। बिजली चोरी में कौन पकड़ा गया? इनका सांसद पकड़ा गया। लाखों का बिल निकला। जो दंगा भड़के उनके सांसद ने भड़काए। दुनिया क्या मुजफ्फरनगर भूल गई है जो अखिलेश शासनकाल में भड़काया गया था? ऐसे कितने दंगे। तो समाजवादी का तो चरित्र ही है दंगा भड़काना। और ये कहते हैं कि सांसद के लिए चुने हुए, अरे तुम्हारे सांसद चुने हुए जरूर है मगर वो गुंडों से कम नहीं है। उनकी सोच ही गुंडों और माफियों वाली है। तो शरीफ नहीं है समाजवादी के साथ सांसद, इसलिए उनके लिए ऐसी बातें ना करें। जो बीजेपी कहती सही कहती, बीजेपी में बिठा नहीं दिया है तो हम या किसी के दया कृपा से नहीं बैठे हैं, यहाँ अपने काम और उसकी बदौलत बैठे हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि अखिलेश की कृपा से बैठ जाओगे। यहाँ काम और अपनी कैपेबिलिटी के बदौलत बैठते हैं जो भी यहाँ बैठता है। ठीक है भदौरिया जी, तो मैं कहना चाहूंगा, हाँ आमिर जी बोलिए। मैं पूछना चाहूंगा इनसे, तो क्या इतनी बड़ी जनता ने अगर किसी को चुना है तो किसी गुंडे को चुन के भेज दिया क्या? और अगर जनता गुंडे ही चुनती है तो फिर क्या पार्लियामेंट में सारे गुंडे ही बैठे हुए हैं? तो इसलिए इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करी जाए। इस वक्त वाहियात बातें करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसी विवेकपूर्ण बातें करने की आवश्यकता है, ऐसी शांति वाली बातें करने की आवश्यकता है जिससे जनता में जो रोष है वो खत्म होकर के बल्कि शांति का कोई रोष नहीं है। समाजवादी को बिल्कुल नहीं। लेकिन आमिर जी, जो इस वक्त बरेली में स्थिति बरकरार है आई लव मोहम्मद को लेकर, आखिरकार उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात के लिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या आई लव अल्लाह हो या आई लव श्री राम हो, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। इसे इतनी तूल पकड़वाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई अपना बैनर पोस्टर लगा रहा है, जैसे अगर कोई, आप सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने आई लव महादेव का पोस्टर लगा लिया, एक व्यक्ति नहीं लगाया ना, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। सिर्फ आई लव मोहम्मद का लगाना और वो भी किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो ये किसी को भड़काना या फिर किसी समाज को भड़काने वाली स्थिति नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे सपोज कीजिए आपने ही, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और ये बड़े भाई बैठे हैं, आपने ही अगर आई लव महादेव का कहीं सार्वजनिक जगह पर पोस्टर लगा दिया तो क्या इससे जनता भड़क जाएगी? मोहम्मद को तो हम अलग कर सकते हैं। लेकिन देखिए आमिर जी, हमारी खुद की स्वेच्छा जो है हम उसको मन में माने, हम उसको चाहे जो मर्जी करें, लेकिन अगर हम सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा पोस्टर लगाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर समाज को रिप्रेजेंट करता है तो वो सभी सर्व समाज के लिए सही नहीं है ना आमिर जी। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना। क्या अगर कोई व्यक्ति आई लव महादेव का पोस्टर, नहीं बिल्कुल आई लव महादेव भी नहीं चलेगा ना आई लव मोहम्मद चलेगा, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा, मंदिरों में चलेगा, मस्जिदों में चलेगा और सबकी भावनाओं में चलेगा। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा क्या इससे क्या कोई भड़क जाएगा ये पोस्टर लगाने से? सवाल ये है। भड़का नहीं है ना। जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की गई, यहाँ पर रैलियां निकाली गई, वो भी बिना अनुमति के, वो एक चिंतित बात है। हाँ, बिना अनुमति के किसी भी ऐसे कार्य को करने के फेवर में तो कभी हम भी नहीं है। हम भी इस बात को मना करते हैं। पर शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई किसी को ज्ञापन देना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी अनैतिक कार्य करना गलत है, इस बात के हम फेवर में नहीं है। और बात रही इस बात की आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, तो ये अपनी व्यक्तिगत मामला है
और तो इसको व्यक्तिगत ही रखा जाए ना, सार्वजनिक ना किया जाए तो बेहतर रहेगा आमिर जी। देश के संविधान में इस तरह का बिल्कुल प्रावधान स्पष्ट है कि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए स्वतंत्र प्रचार प्रसार कर सकता है। ना तो किसी के ढोल बजाया गया कि जैसे किसी को शोर हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं साहब ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें आप सोचने का अपने विवेकपूर्ण बात कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति लिख लेता है या लगा लेता है तो इससे किसी का कोई दंगा भड़क सकता है क्या? इससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आई लव महादेव नहीं आमिर जी, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर लगाना तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी सर्व समाज के लोग रहते हैं और एक समाज को रिप्रेजेंट करना वो सही नहीं रहता है। ये खुद का व्यक्तिगत उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 3 बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिरोजाबाद ये शिकोहाबाद तहसील के गांव बताते कि रूपसपुर में दबंगों ने शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे परेशान ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। बता दें कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन हाईवे किनारे शमशान की है, जो सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर स्थापित है और सरकारी दस्तावेज में ये शमशान है, लेकिन दबंग वहां अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। अंकित जी, क्या मामला है? आप यहाँ ग्राम पंचायत रूपसपुर का मामला है। रूपसपुर में जो शमशान की जगह है, इन लोगों के काफी पुरखे जलते आ रहे हैं वहाँ पे, 50-100 साल पुराने। मेरा जन्म भी नहीं हुआ हो उससे पहले की, तो वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यादव समाज के, ये 2-3 लोग हैं, उनका खेत है पीछे की साइड, उस पर वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये लोग अपना चबूतरा बनवाना चाहते हैं। प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी ने आश्वासन दिया है, उनने बनवाने की कोशिश की, प्रधान जी ने रोक लगा दी उसमें। अभी एसडीएम साहब से आपने शिकायत की तो उन्होंने एसडीएम मैडम से बात हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप उसके आश्वासन दिया है कि वहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे जगह क्या है। ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश कुमार बघेल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, दबंगों ने शमशान के जमीन पर आखिरकार कब्जा किया तो किया कैसे? बिल्कुल देखिए, ये शिकोहाबाद के रूपसपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक शमशान घाट की जमीन जो ग्राम सभा की बताई जा रही है, वहां पर कुछ माफियाओं द्वारा कब्जा करने का ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और लगातार इसकी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, जिसको लेकर कल तहसील शिकोहाबाद में भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद में ग्रामीण अपने गाँव वापस लौटे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा मामला निकल कर आया है, कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है, उत्तर प्रदेश सरकार जहां भूमाफिया को खत्म करने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूमाफिया अभी भी सक्रिय है, जो लगातार इस तरीके के जिसके बाद इस तरीके के मामले निकल के आते हैं। जी, आखिरकार कब से इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और अभी तक इसकी भनक प्रशासन को क्यों नहीं लग पाई? अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ये दलित समाज के लोगों के लिए ग्राम सभा ने ये शमशान घाट के लिए जगह दी हुई थी, जिसके बाद लगातार कुछ दबंग गांव के दबंग लोगों ने इस जमीन पर कब्जा करने का पूरा कब्जा कर लिया, जिसके बाद लगातार वो ग्रामीण इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार जमीन खाली करने को लेकर प्रशासन से मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन आखिरकार अब प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेने जा रहा है कि आखिरकार जो बेशकीमती ज़मीन है शमशान की, क्योंकि वो हाईवे किनारे है, तो आखिरकार अब किस तरीके से प्रशासन इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाएगा? बिल्कुल, तहसील में प्रदर्शन के बाद में तहसीलदार और एसडीएम द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया, जिसके बाद आज भी ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और समाधान दिवस में भी इस बात को रखा है। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद में जरूर कुछ कार्रवाई अब जल्दी होती नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे भूमाफियों को किनका सरकार प्राप्त है, जिसके बाद ऐसी सरकारी जमीनों पर ये कब्जा करते नजर आते हैं। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भगवानपुर में दशहरे के मेले में आए दुकानदारों ने नगर पंचायत के ठेकेदारों पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशहरे मेले में रोजी रोटी कमाने के लिए दुकानें लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर
2-3 दबंग लोग हैं जो कि खुद को नगर पंचायत का ठेकेदार बताकर जबरदस्ती अवैध उगाही करते हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष गुलबहार अहमद ने कहा है कि इस प्रकरण की जांच कार्रवाई की जाएगी और जरूरी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नाम क्या है? अतर सिंह है जी। अतर सिंह जी, तुम बता रहे कोई पैसा इकट्ठे करता फिलवा यहाँ? हाँ जी, कितने पैसे लेगा आपको? 1000 रुपये लेगा जी। अगर ना दे तो क्या कह रहे थे? इनको सामान उठाओ। अमाउंट हो? हाँ जी। कौन थे जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जानो, लंबा सा आदमी, अच्छा कुर्ता पा रखा। अच्छा, तो सब्जी कितने पैसे लिए थे? 1500। अच्छा, क्या कह रहे थे? ये आगे के लिए ये ना 1500 रुपये लेंगे रसीद थी कोई? कितने पैसे ले गए थे बंदारी वाले? 200 रुपये लेंगे हमारे। कितने? 200 रुपये। 200 रुपये। क्या कह के ले गए? ये बताते नहीं क्या है। अच्छा, कहते हैं कि 200 रुपये दो। ये जो तय बाजार वाले ठेकेदार हैं, अच्छा, जो ये क्या नाम है, मेले की तय बाजारी वाला, अगर अवैध वसूली की जा रही होगी उसकी जांच होगी। कितने रुपए? देखिए, इसका रुपए का तो ये होता है, जो मेले का मामला होता है, जो साल भर में एक मेला आता है, इसका तो रेट अलग होता है। और जो रोजमर्रा वाला दुकानदारों का हो, जो बैठने वाला हो, पीठ बाजार वाला होता है, उसका अलग होता है। लेकिन अगर अब ज्यादा ही लिया जाएगा, नाजायज पैसा लिया जाएगा, तो उसकी नगर पंचायत की तरफ से जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो दबंगों ने दुकानदार से उगाही की है और ऐसे में मामला सामने आते ही अब दुकानदारों में काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं और इस कम दरमियान के जो मेला है वहाँ पर रोज़ उनसे उगाही की जाती है और कहा जाता है कि कुछ ऐसे दबंग हैं जो कि अपने आप को यहाँ पर इनसे उगाही करते हुए धमकाते हैं और अपने आप को ठेकेदार बताते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि लगातार इस तरीके के प्रकरण भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता, ना ही उन लोगों पर कोई एक्शन हुआ है। और वो रोज़ आते हैं और इन लोगों से ये उगाही करते हैं और इनसे वसूली करते हैं और जो रोज़मर्रा का काम करते हैं उनसे ज़्यादातर परेशान करके उगाही की जाए। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरसलीन, देखने को मिल रहा है कि मेले में दुकानदारों से अवैध उगाही का मामला सामने आया है, आखिरकार पूरा मामला क्या है? जी सर, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील का है, जहाँ दशहरे के मेले में दुकानदारों ने दुकान लगाई है, लेकिन जो अवैध वसूली का मामला सामने आया है, दुकानदारों का उसका कहना है कि कोई भी ठेका यहाँ पर छूटा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ दबंगों ने यहाँ पर दुकानदारों से 500 और 1000 रुपए की यहाँ पर मांग की है। इस मामले में जो हम नगर पंचायत अध्यक्ष गुलबहार अहमद से बात की, तो गुलबहार अहमद का साफ तौर से कहना है कि आपके वैसे संज्ञान में आया है, जल्दी ही इसकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी पाया जाएगा उससे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक प्रशासन के संज्ञान में ये मामला ही नहीं है, कहा जा रहा है। जब हमने इस बारे में बात की तो साफ तौर से कहना है कि दुकानदारों ने जो आरोप लगाया है, दुकानदारों का आरोप साफ तौर से लगाया गया है कि कुछ दबंगों ने यहाँ पर 1000 से 500 रुपए तक की यहाँ पर दुकानदारों से मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम दशहरे के मेले में दुकान लगाते आए हैं, लेकिन इस तरह का मामला कोई भी अब तक सामने नहीं आया। तो पहली बार ही कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ठेकेदार का नाम लेकर यहाँ पर ठगी करने का मामला सामने आया, दुकानदारों से यहाँ पर वसूली करते हुए नजर आए हैं। जब इस बारे में हमें मीडिया को पता चली, मीडिया नगर पंचायत अध्यक्ष गुलबहार अहमद के पास पहुंची, गुलबहार अहमद से बात की। गुलबहार अहमद का साफ तौर से कहना है कोई इस तरह का ठेका नहीं छोड़ा गया है, लेकिन अगर इस तरह की तो मामला सामने आया है तो इसकी जांच की जाएगी। ठीक है मुरसलीन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और आखिरकार जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसकी जानकारी हम सब साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।